नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी इतिहास पर। हमारे चैनल पर आपने हमारी पिछली वीडियोस में चारों वेद, रामायण के सातों कांड, महाभारत के संघर्ष की गाथा को उसके 18 पर्वों के माध्यम से तथा उसके प्रमुख पात्रों के योगदान के बारे में विस्तार से जाना। सनातनी इतिहास के क्रम में आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पुराण पर बात करेंगे। पुराण हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं जो न केवल धार्मिक विचारों और आध्यात्मिकता को समझाने में मदद करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन या प्राचीन कथाएं। ये ग्रंथ हजारों वर्षों से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं। पुराणों में देवताओं, ऋषियों, राजाओं और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। इसके अलावा ये हमें जीवन के आदर्श, धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर भी मार्गदर्शन देते हैं। पुराणों को मुख्यतः 18 भागों में बांटा गया है और इन्हें 2 श्रेणियों में रखा जाता है: मुख्य पुराण और उपपुराण। मुख्य पुराणों में सबसे प्रसिद्ध विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण और मार्कंडेय पुराण हैं। इन सभी पुराणों में देवताओं की कथाएं, उनके अवतार और उनके कार्यों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पर भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताया गया है, जैसे उनका बचपन, गोवर्धन पर्वत उठाना और रासलीला। इसी तरह शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और उनके दिव्य कार्यों का वर्णन किया गया है। पुराणों का अध्ययन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये हमें भारतीय समाज, उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। पुराणों में वर्णित घटनाएं न केवल धार्मिक होती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रिश्ते, सामाजिक आदर्श, नैतिकता और उच्च आचार विचार के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। आधुनिक समय में भी पुराणों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि जीवन के उद्देश्य और हमारे समाज को सही दिशा देने वाले अमूल्य धरोहर भी हैं। इन ग्रंथों का महत्व न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरे मानवता के लिए है, क्योंकि इनमें जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश की गई है। तो साथियों, बिना देर के विस्तार से जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और यह वेदों से भी प्राचीन माना जाता है। इसे मुख्य रूप से ब्रह्मा जी द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। यह पुराण मूलतः ब्रह्मा की महिमा, सृष्टि की रचना, जीवन के उद्देश्य और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों पर केंद्रित है। इसे विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, पवित्र स्थलों, व्रतों और संस्कारों का निर्देश देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ब्रह्म पुराण का उद्देश्य मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है और यह जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। ब्रह्म पुराण में कुल 18,000 श्लोक होते हैं और इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों, विशेष रूप से उनके दशावतारों का वर्णन है और यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कैसे अवतार लिया और दानवों तथा असुरों से पृथ्वी की रक्षा की। दूसरे भाग में ब्रह्म पुराण के भक्ति, कर्म और धर्म से संबंधित तत्वों का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा विधियों का वर्णन है और उनकी विभिन्न रूपों में उपासना करने का मार्ग बताया गया है। इसमें भगवान शिव के पवित्र स्थानों जैसे कैलाश पर्वत, उनके गंगा अवतरण तथा शिव पूजा के महत्व को बताया गया है। इस पुराण में पवित्र नदियों का भी विशेष महत्व बताया गया है, जैसे गंगा, यमुन और सरस्वती नदी, जिनकी पवित्रता और महत्व को ध्यान में रखते हुए इन नदियों के स्नान को पुण्य प्राप्ति का मार्ग माना गया है। ब्रह्म पुराण में एक विशेष स्थान भगवान विष्णु की भक्ति को दिया गया है। इसमें उनके भक्तों को मोक्ष प्राप्ति के उपाय और मार्गदर्शन भी दिया गया है। ब्रह्म पुराण में रचनाओं, संस्कारों, तिथियों और पंचांग के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो हिंदू धर्म में तिथि निर्धारण के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा इस पुराण में विवाह, यज्ञ, पूजा विधियों और तंत्र मंत्र की जानकारी भी उपलब्ध है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहरी समझ प्रदान करती है। इस पुराण में कैलाश पर्वत का उल्लेख है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार
कैलाश पर्वत एक दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव का वास है और वहां की पूजा से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण में बहुत सी ऐतिहासिक कथाएं और लोक कथाएं भी वर्णित हैं, जिनमें पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जुड़ी घटनाएं और जीवन के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। यह पुराण व्यक्ति को सद्गति, धर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करता है और जीवन के हर क्षेत्र में नीतियों का पालन करने का महत्व बताता है। कुल मिलाकर ब्रह्म पुराण एक समग्र धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म की गहरी समझ और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह न केवल धार्मिक क्रियाओं और अनुष्ठानों का निर्देश देता है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करता है। पद्म पुराण। पद्म पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतारों पर आधारित है। इसमें विशेष रूप से भगवान राम और कृष्ण की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पुराण न केवल भगवान के अवतारों का अपितु धार्मिक कथाओं और तीर्थ स्थानों का भी वर्णन करता है, जो भक्तों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान राम और कृष्ण की महिमा। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के राम और कृष्ण अवतारों को विशेष स्थान दिया गया है। भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनका जीवन सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करने का उदाहरण है। रामायण की कथा का इसमें पुनरावलोकन किया गया है, जिसमें राम के जीवन के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को दर्शाया गया है। राम का युद्ध रावण से न केवल एक भौतिक संघर्ष था, बल्कि यह धर्म की विजय का प्रतीक था। वहीं भगवान कृष्ण का अवतार इस पुराण में उनके लीला रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण की बाल लीलाएं, गोवर्धन पर्वत उठाना, राधा के साथ उनका प्रेम और भगवद गीता का उपदेश सभी महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो भक्तों को भक्ति, प्रेम और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। धार्मिक कथाएं और उपदेश। पद्म पुराण में धार्मिक कथाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में जीवन के आदर्श, सत्य, धर्म और भक्ति के महत्व को समझाया गया है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान की उपासना और भक्ति से व्यक्ति को जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईश्वर की कृपा से करना चाहिए, ताकि जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। तीर्थ स्थानों का वर्णन। पद्म पुराण में भगवान विष्णु से संबंधित विभिन्न तीर्थ स्थानों का भी उल्लेख किया गया है। इन स्थानों की यात्रा करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अयोध्या, वृंदावन, पुरी, रामेश्वर और धार्मिक तीर्थ स्थल जैसे स्थानों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इन तीर्थ स्थलों के दर्शन से जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है और भक्तों की आत्मा शुद्ध होती है। पद्म पुराण भगवान विष्णु के अवतारों, धार्मिक कथाओं और पवित्र तीर्थ स्थानों का एक अनुपम संग्रह है, जो हर भक्त को अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह पुराण हमें भगवान के मार्ग पर चलने और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझाने में मदद करता है। यह पुराण न केवल धार्मिक जानकारी प्रदान करता है, बल्कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान भी करता है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख और अत्यधिक सम्मानित पुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु के अवतारों, उनके कार्यों और धार्मिक उपदेशों पर आधारित है। यह पुराण विष्णु भक्ति का प्रचार करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा, उनके अवतारों की लीलाएं और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशावतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतरित हुए थे। इनमें से प्रत्येक अवतार का विशिष्ट उद्देश्य था और हर अवतार ने किसी न किसी प्रकार से मानवता की भलाई की। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को एक विशाल बाढ़ से बचाने के लिए मछली का रूप धारण किया था। कच्छप या कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप लिया और समुद्र मंथन में मणि प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वराह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप लिया
और पृथ्वी को असुरों से बचाकर उसे समुद्र से बाहर निकाला। नरसिंह अवतार। विष्णु का यह अवतार हिंगलाज के समय हुआ, जब उन्होंने नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को नष्ट किया। वामन अवतार। भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण के रूप में बलिराजा से 3 पग भूमि का दान लेकर त्रिलोकी को वापस ग्रहण किया। परशुराम अवतार। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों का रक्षक बनकर यह अवतार लिया और पृथ्वी से अत्याचारियों का संहार किया। राम अवतार। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार के रूप में आदर्श राजा, पत्नी व्रता और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और महाभारत में धर्म की विजय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बबुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का यह अवतार अहिंसा और समत्व का संदेश देने के लिए हुआ था। कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का यह भविष्यवाणी वाला अवतार है जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। धार्मिक उपदेश और भक्ति। विष्णु पुराण भगवान विष्णु की भक्ति को केंद्रीय महत्व देता है। यह पुराण बताता है कि भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। इसमें भक्ति, तप, यज्ञ और धर्म का पालन करने के लिए अनेक उपदेश दिए गए हैं। भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण विश्वास और उनकी उपासना से ही आत्मा को शांति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु की उपासना से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और परम शांति आती है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान के मार्ग पर चलने से ही जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। विष्णु पुराण का महत्व। विष्णु पुराण का शास्त्रात्मक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। यह पुराण न केवल भगवान के कार्यों और लीलाओं का वर्णन करता है, बल्कि यह हमें धर्म, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। विष्णु पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान विष्णु के अवतारों और उनकी लीलाओं का सुंदर विवरण प्रस्तुत करता है। यह पुराण हमें भक्ति, धर्म और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने का मार्गदर्शन देता है। विष्णु भक्ति को प्रेरित करने वाला यह पुराण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रोत्साहित भी करता है। शिव पुराण। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, जो भगवान शिव के जीवन, उनके गुण, शक्तियां, उपासना विधियां, उनके अवतारों, उनके परिवार, उनके भक्तों और उनके संबंध में अन्य धार्मिक कथाओं को प्रस्तुत करता है। यह पुराण विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है और शिव के महत्व को समझाने के लिए अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। शिव पुराण में कुल 12 संहिताएं और 24,000 श्लोक हैं, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं को दर्शाते हैं। शिव पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और भगवान शिव की उपासना के सही तरीकों के बारे में भी मार्गदर्शन देता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है, जैसे नटराज, महाकाल और शिवलिंग। इन रूपों के माध्यम से शिव पुराण यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में परिवर्तन और समय का महत्व है। भगवान शिव के नटराज रूप में वे संहारक और सृजनकर्ता हैं, जबकि महाकाल के रूप में वे समय के देवता और संहारक माने जाते हैं। इनके इन रूपों के माध्यम से हमें जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इसके अलावा शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा भी है। यह कथा माता पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव से विवाह की प्रक्रिया को दर्शाती है, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तप के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। शिव पुराण में यह भी वर्णन है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सदा सुलभ हैं, चाहे वे भक्त अच्छे हों या बुरे। यह हमें सिखाता है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए और भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। शिव पुराण के भीतर शिव की पूजा और उपासना विधियों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। विशेष रूप से शिवरात्रि का व्रत, शिवलिंग पूजा और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। शिव पुराण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
भगवान शिव के बारे में यह ज्ञान हमें अपने जीवन को संतुलित और धार्मिक बनाने की दिशा में मदद करता है। भागवत पुराण। भागवत पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन, लीलाओं, उपदेशों और उनकी भक्ति पर आधारित है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। यह पुराण 18 प्रमुख पुराणों में तीसरा पुराण है और इसे सबसे अधिक भक्ति आधारित पुराण माना जाता है। इसका मुख्य संदेश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सत्य, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इसकी रचना वेदव्यास जी ने की है। भागवत पुराण में कुल 18,000 श्लोक होते हैं जो 12 कांडों में विभाजित हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनके बचपन की लीलाओं, उनकी गोपियों के साथ रास लीला, उनके युद्ध और उनके उपदेशों का विस्तृत वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न कथाएं, उपदेश और धार्मिक नियमों का भी समावेश है। श्री कृष्ण की लीलाएं। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि उनके माखन चोरी करने की घटनाएं, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का वध आदि। इसमें रासलीला के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसमें गोपियां उनके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न उपदेशों का भी वर्णन है, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता में जो उपदेश दिए थे, वही उपदेश अन्य पात्रों को भी दिए थे। इसमें भक्ति, योग, धर्म और जीवन के उद्देश्य पर भी गहरी बातें की गई हैं। भक्ति और प्रेम का महत्व। भागवत पुराण मुख्य रूप से भक्ति पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि भगवान की भक्ति सबसे सर्वोत्तम मार्ग है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसमें श्री कृष्ण की परम भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा को सर्वोच्च माना गया है। अन्य धार्मिक कथाएं। भागवत पुराण में अन्य पुराणों की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, भृगु और अन्य ऋषियों की कथाएं। इसमें भगवान विष्णु के दशावतार, वामन, नृसिंह, कूर्म, वराह आदि का भी वर्णन है। संपूर्ण सृष्टि और धर्म का वर्णन। भागवत पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार कैसे होता है, इसका भी उल्लेख है। यह पुराण मानव जीवन के उद्देश्य और धर्म के पालन के बारे में गहरी शिक्षाएं देता है। भागवत पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह भक्तों को भगवान की भक्ति के माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके अध्ययन से व्यक्ति अपनी आस्था और भक्ति को प्रगाढ़ कर सकता है, साथ ही जीवन में नैतिक मूल्यों को अपना सकता है। नारद पुराण। नारद पुराण खास तौर पर भगवान विष्णु, भक्ति और धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है। नारद पुराण का नाम ही इसे रचने वाले महान ऋषि नारद के नाम पर पड़ा है, जो भक्ति और धर्म का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नारद पुराण में कई कथाएं, उपदेश और धार्मिक मार्गदर्शन दिया गया है, जो जीवन को सही दिशा में जीने के लिए हम प्रेरित करती हैं। नारद पुराण का मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। इसमें नारद ऋषि भगवान विष्णु की महिमा, उनके विभिन्न रूपों और अवतारों की महिमा का वर्णन करते हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की भक्ति से ही जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनमें वामन, नृसिंह और वराह जैसे अवतार प्रमुख हैं। इन अवतारों के माध्यम से यह पुराण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। इसके अलावा नारद पुराण में धार्मिक आचार, संस्कार और पूजा विधियों का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि धर्म का पालन करना और सत्य बोलना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह पुराण हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निभाना और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। नारद पुराण में नारद ऋषि के द्वारा दिए गए उपदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है और यही हमें जीवन के हर संघर्ष से पार कर सकती है। यह पुराण हमें यह भी बताता है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में सच्ची सुख शांति पा सकते हैं। नारद पुराण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पारिवारिक जीवन के आदर्शों को भी प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि परिवार में प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।
धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी सुखी बना सकते हैं। दोस्तों, नारद पुराण न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों, भक्ति और धर्म के महत्व को समझाता है। इसके उपदेशों को अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित माना जाता है। यह पुराण मुख्य रूप से देवी महात्म्य, भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा और उनके महत्व पर केंद्रित है। इस पुराण में भगवान शिव और देवी दुर्गा की महिमा, उनके भव्य रूपों और उनके भक्तों पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भाग देवी महात्म्य है, जिसमें देवी दुर्गा की शक्तियों और उनके द्वारा असुरों का वध करने की घटनाओं का उल्लेख है। इस महात्म्य में देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे उन्होंने महिषासुर, शुंभ, निशुंभ जैसे राक्षसों को पराजित कर धर्म की स्थापना की। देवी दुर्गा के रूप में शक्ति की प्रधानता को प्रस्तुत किया गया है और यह पुराण यह भी दर्शाता है कि देवी की उपासना से भक्तों को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस पुराण में भगवान शिव की उपासना का भी महत्व बताया गया है। विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा, उनके तांडव रूप और शिव के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। शिव की उपासना से मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा इस पुराण में बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में यह भी बताया गया है कि ऋषि मार्कंडेय ने देवताओं और असुरों के युद्ध, सृष्टि के नियम और जीवन के महत्व पर भी विस्तार से विचार किया। इस पुराण में धार्मिक कार्यों और कर्मों का भी उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति को धार्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो देवी दुर्गा की शक्ति, भगवान शिव की महिमा और जीवन के उद्देश्य को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अध्ययन से भक्तों को न केवल देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, बल्कि उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और यह विशेष रूप से अग्नि देवता से संबंधित है। इस पुराण में अग्नि देवता की महिमा, उनके रूप, उनके माध्यम से किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा विधियों और संस्कारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण में न केवल अग्नि देवता के गुण और शक्तियों का उद्घाटन किया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि अग्नि का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि पुराण में अग्नि देवता को सर्वोच्च देवता माना गया है और उनका स्थान अन्य देवताओं के साथ समकक्ष माना जाता है। अग्नि को यज्ञ और हवन के अनुष्ठानों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता है, क्योंकि यज्ञ की सफलता और पुण्य का केंद्र अग्नि है। इसके अलावा अग्नि देवता को जीवन के नश्वर और अमर रूपों का प्रतीक माना जाता है। वे न केवल घरों की रसोई में, बल्कि धार्मिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधियां। अग्नि पुराण में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। विशेष रूप से यज्ञ, हवन और अग्नि पूजा की विधियों का वर्णन किया गया है। इन विधियों में अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए आहुति दी जाती है। यह पुराण यह बताता है कि यज्ञ और हवन से मनुष्य को पवित्रता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और यह क्रियाएं पापों का नाश कर देती हैं। अग्नि देवता को पूजने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जिन्हें विशेष प्रकार की अग्नि पूजा में कहा जाता है। इसके अलावा अग्नि का साधना भी इस पुराण में महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें भक्त अपने घरों या यज्ञशालाओं में अग्नि की उपासना करते हैं। संस्कारों का वर्णन। अग्नि पुराण में जीवन के विभिन्न संस्कारों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, आयुष्मान संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इन संस्कारों में अग्नि का विशेष स्थान है। उदाहरण के लिए, विवाह संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के 7 फेरे लिए जाते हैं और अंत्येष्टि संस्कार में मृतक को अग्नि के माध्यम से शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अग्नि के प्रकार और उनके उपयोग। अग्नि पुराण में अग्नि के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन किया गया है, जैसे 1. हव्यवह, जो यज्ञ में दी जाने वाली आहुति को स्वीकार करता है। 2. प्रदीप्त, जो स्वयं जलता है। 3. घृणायन, जो घृणा को समाप्त करने में सक्षम है।
चोर, वैश्वानर, जो जीवन को बनाए रखता है और शरीर के भीतर स्थित रहता है। इन अग्नियों के प्रकारों के माध्यम से इस पुराण ने जीवन के विविध पहलुओं में अग्नि के उपयोग का विस्तृत विवरण दिया है। अग्नि पुराण में आध्यात्मिक उपदेश भी दिए गए हैं, जो जीवन को सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह पुराण यह सिखाता है कि जीवन में सत्कर्म, धर्म और भक्ति को अपनाकर हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि को शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिक बल का प्रतीक माना गया है, और यह पुराण हमें बताता है कि जैसे अग्नि के बिना यज्ञ अधूरा रहता है, वैसे ही जीवन में धर्म और सत्य के बिना सफलता अधूरी रहती है। अग्नि पुराण में यज्ञ की महिमा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यज्ञ को भगवान की उपासना का सर्वोत्तम तरीका माना गया है। यह पुराण यह बताता है कि यज्ञ से व्यक्ति को पुण्य, धन, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा यज्ञ पापों का नाश करता है और व्यक्ति को भगवान के निकट पहुंचाता है। अग्नि पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अग्नि देवता की महिमा, यज्ञ और पूजा विधियों और संस्कारों के माध्यम से जीवन में शुद्धता और धर्म का पालन करने का उपदेश देता है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि धार्मिक कार्यों में अग्नि का महत्व अत्यधिक है, और यह न केवल हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी हमें अग्रसर करता है। अग्नि पुराण का अध्ययन करके व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, भक्ति और शुद्धता से भर सकता है। भविष्योत्तरा पुराण। भविष्योत्तरा पुराण हिंदू धर्म का 9वां महत्वपूर्ण पुराण है, जो भविष्यवाणियों से संबंधित है। इसका नाम भविष्योत्तरा है, जो भविष्य और उत्तरा, जिसका अर्थ उत्तरदायित्व होता है, शब्दों से मिलकर बना है। इस पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं, समय के परिवर्तन और विशेष ऐतिहासिक व धार्मिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यह पुराण हमें भविष्य के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की चेतावनियां और उपदेश देता है, ताकि लोग अपने वर्तमान को बेहतर तरीके से जी सकें। भविष्यवाणियां और घटनाओं का वर्णन। भविष्योत्तरा पुराण में विशेष रूप से भविष्य के घटनाओं का उल्लेख है। इसमें कलियुग के अंत, कलयुग के प्रभाव और धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। इसके अलावा भविष्य में होने वाले प्रमुख संघर्षों, युद्धों और धार्मिक परिवर्तन का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराण में कहा गया है कि जब समाज में धर्म की कमी और अधर्म का प्रचार होगा, तब भगवान स्वयं अपने अवतार में आकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भविष्योत्तरा पुराण में विशेष रूप से कृष्ण अवतार, राम अवतार और शिव के कुछ अन्य रूपों का भी उल्लेख किया गया है, जो भविष्य में मानवता को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। कलियुग का प्रभाव। भविष्योत्तरा पुराण में कलियुग के प्रभाव का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इस युग में धर्म का क्षय होगा और अधर्म का बढ़ावा मिलेगा। यह युग बुराई, पाप और असत्य का युग होगा। लेकिन इस पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव के अवतार से इस युग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना होगी। इसके साथ ही भविष्योत्तरा पुराण में यह भी कहा गया है कि इस युग में समाज की स्थिति विकट होगी और विभिन्न प्रकार के संघर्षों और युद्धों के कारण मानवता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक परिवर्तन। भविष्योत्तरा पुराण में यह भी उल्लेख है कि भविष्य में धार्मिक परिवर्तन आएंगे, जिसमें नए विचार, नए धर्म और विचारधाराएं उभरकर सामने आएंगी। यह धार्मिक परिवर्तन समाज में एक नई चेतना और जागरूकता का संचार करेंगे। साथ ही यह भविष्यवाणी की गई है कि धार्मिक आस्थाएं और विश्वास समय के साथ बदलेंगे और लोग विभिन्न धर्मों की ओर आकर्षित होंगे। पुस्तकों का महत्व और अध्ययन। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि भविष्य के समय में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और उनके शिक्षाओं का पालन आवश्यक होगा। व्यक्ति को समय के अनुसार अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होगी, ताकि वह अपने जीवन में धार्मिक मार्ग पर चल सके। भविष्योत्तरा पुराण का उद्देश्य मानवता को जागरूक करना और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। आध्यात्मिक उपदेश और जीवन के सिद्धांत। भविष्योत्तरा पुराण हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। इसमें व्यक्ति को यह समझने की प्रेरणा दी गई है कि सत्कर्म करने से न केवल वर्तमान को सुधार सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले कष्टों से भी बच सकते हैं। यह पुराण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित उपदेश देता है, जैसे भक्ति, ध्यान और सत्य की खोज।
भविष्योत्तरा पुराण एक अद्भुत ग्रंथ है जो भविष्य के घटनाओं, समय के बदलते स्वरूप और मानवता की उन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस पुराण में भविष्यवाणियां दी गई हैं जो हमें आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की चेतावनी देती हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। यह पुराण यह भी बताता है कि धर्म के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और समाज में शांति और समृद्धि का माहौल बना सकते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में से एक है और यह विशेष रूप से भगवान कृष्ण, देवी राधा और ब्रह्मा जी के विचारों पर केंद्रित है। इस पुराण में ब्रह्मा जी की सृष्टि, भगवान कृष्ण की महिमा और देवी राधा के संबंध में गहन विवरण मिलता है। यह पुराण कृष्ण भक्ति के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और विशेष रूप से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और लीला को विस्तार से प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा जी के विचार। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पुराण में ब्रह्मा जी का सृष्टि के निर्माण के बारे में गहरा विवेचन किया गया है। ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक हैं और ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि के निर्माण तक सीमित है। वे यह भी बताते हैं कि सृष्टि के सृजन के पीछे भगवान कृष्ण की असीम शक्ति और महिमा है। ब्रह्मा जी के दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति ही सृष्टि के उद्दीपन का कारण है। भगवान कृष्ण की महिमा। ब्रह्मवैवर्त पुराण भगवान कृष्ण की अद्वितीय महिमा का वर्णन करता है। कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनकी लीलाओं, उनके गुणों और उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। भगवान कृष्ण के जन्म, उनके बाल क्रीड़ा, गोवर्धन पर्वत उठाना, राधा के साथ उनका प्रेम और भगवद गीता का उपदेश, इन सभी घटनाओं को इस पुराण में अत्यधिक श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण की महिमा के बारे में बताया गया है कि वे न केवल भगवान विष्णु के अवतार हैं, बल्कि वे प्रेम और भक्ति के साक्षात रूप हैं। देवी राधा का संबंध। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा का बहुत ही सुंदर और गहन वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस पुराण का केंद्रीय विषय है, जिसे सर्वोत्तम और दिव्य प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि राधा न केवल भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, बल्कि वे उनकी अद्वितीय शांति, प्रेम और शक्ति का प्रतीक भी हैं। राधा के बिना भगवान कृष्ण की महिमा अधूरी मानी जाती है और राधा के प्रेम में ही कृष्ण की पूर्णता और दिव्यता है। प्रेम और भक्ति का आदर्श। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के प्रेम को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पुराण यह सिखाता है कि भगवान के साथ सच्चा प्रेम और भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह भी बताता है कि भक्ति में निराकारता और समर्पण का कितना महत्व है। राधा की भक्ति से व्यक्ति को कृष्ण के साथ एक गहरे और दिव्य संबंध की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण भगवान कृष्ण और देवी राधा के अद्वितीय प्रेम, ब्रह्मा जी के विचारों और कृष्ण भक्ति के महत्व पर आधारित एक अनमोल ग्रंथ है। यह पुराण भक्ति, प्रेम और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझाने में हमारी मदद करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल आध्यात्मिकता का उच्चतम रूप है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में पूर्ण समर्पण और प्रेम की शक्ति होती है। लिंग पुराण। लिंग पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन पुराण है जो विशेष रूप से भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा और उनके दिव्य गुणों पर आधारित है। यह पुराण भगवान शिव की लिंग रूप में उपासना के महत्व, उनके अवतारों, उनके दिव्य गुणों और उनके भव्य जीवन के बारे में विस्तार से बताता है। लिंग पुराण में भगवान शिव के बारे में कई कथाएं और उपदेश दिए गए हैं जो शिव भक्तों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती हैं। भगवान शिव का लिंग रूप। लिंग पुराण का मुख्य विषय भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा है। भगवान शिव का लिंग रूप उनके निराकार और साकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। लिंग को भगवान शिव की शाश्वत, अदृश्य और असीमित शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति में शिव के निराकार रूप को प्रदर्शित करता है। इस पुराण में लिंग पूजा की विधियाओं, महत्व और इसका धार्मिक पक्ष विस्तार से बताया गया है। शिव के गुण और उनके भव्य रूप। लिंग पुराण में भगवान शिव के दिव्य गुणों और उनके अद्वितीय रूप का वर्णन किया गया है। उन्हें सर्वशक्तिमान, निराकार और सर्वव्यापक कहा गया है। भगवान शिव के लिंग रूप को निराकार ब्रह्मा का रूप माना जाता है, जो समस्त सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता है। इसके साथ ही
इस पुराण में शिव की 3 आंखें, नागमाला, गंगाधार और पशुपति के रूप में उनकी पूजा का महत्व बताया गया है। लिंग पूजा के धार्मिक महत्व। लिंग पुराण में लिंग पूजा के धार्मिक महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। इस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिंग पूजा से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि भगवान शिव की कृपा से भक्त के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। यह पुराण यह भी बताता है कि लिंग पूजा के दौरान विशेष मंत्रों का जाप और व्रत विधियां किस प्रकार से प्रभावी होती हैं। शिव का विवाह और परिवार। लिंग पुराण में भगवान शिव के परिवार का भी वर्णन किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का उल्लेख है। इस पुराण में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा, उनके पारिवारिक संबंधों और उनकी भक्ति का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि शिव और पार्वती का विवाह भक्तों के लिए आदर्श है, जो प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। शिव के अवतारों और लीलाओं का वर्णन। लिंग पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन भी किया गया है। इसमें विशेष रूप से नटराज रूप, अर्धनारीश्वर रूप और लिंग रूप का वर्णन है। शिव के अवतारों और उनके कार्यों के माध्यम से यह पुराण यह संदेश देता है कि भगवान शिव सृष्टि के कर्ता और संहारक हैं, जो समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। उनके प्रत्येक रूप में एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा छिपी होती है। आध्यात्मिक उपदेश और जीवन के सिद्धांत। लिंग पुराण में भगवान शिव के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आध्यात्मिक उपदेश दिए गए हैं। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें सत्य, अहिंसा और श्रद्धा के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव की उपासना से न केवल बाहरी सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि यह आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग है। लिंग पुराण में जीवन के हर पहलू से संबंधित सिद्धांतों को समझाकर मानवता की सेवा करने का संदेश दिया गया है। लिंग पुराण भगवान शिव की पूजा और उनके लिंग रूप के महत्व को समझने का एक अद्भुत ग्रंथ है। यह पुराण भगवान शिव की महानता, उनके रूप, गुण, लीलाओं और पूजा विधियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। शिव भक्तों के लिए यह पुराण एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो उन्हें सही पूजा विधियां, धार्मिक कर्तव्य और जीवन के उच्चतम सिद्धांतों को समझने में सहायता करता है। इस पुराण के माध्यम से भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा की महत्वता को समझकर भक्तों को जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वाराह पुराण। वाराह पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार पर आधारित है। यह पुराण विशेष रूप से भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा और दैत्य वध की कथा को विस्तार से वर्णित करता है। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया था और पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष के कब्जे से बचाने के लिए समुद्र से बाहर निकाला था। वराह अवतार की कथा। वाराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो पृथ्वी के संकट को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। भगवान विष्णु वराह के रूप में अपनी विशाल शक्ति से समुद्र में प्रवेश करते हैं और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से बाहर निकालते हैं। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को सुरक्षित किया और यह दर्शाया कि जब भी धर्म की हानि होती है और संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की महानता और उनके रक्षात्मक रूप को बताया गया है। पृथ्वी की रक्षा और दैत्यवध। वाराह अवतार की कथा का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और दैत्य हिरण्याक्ष का वध था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपहरण कर समुद्र में डुबो दिया था, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था और संपूर्ण सृष्टि पर संकट आ गया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप में आकर पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त किया और उसे समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित किया। यह कथा न केवल भगवान विष्णु की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए असुरों का नाश करते हैं।
वाराह पुराण में उपदेश। वाराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार के माध्यम से अनेक धार्मिक उपदेश भी दिए गए हैं। यह पुराण यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। इस पुराण में भक्ति, धार्मिक कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। वाराह पुराण भगवान विष्णु के वराह अवतार की महिमा और पृथ्वी की रक्षा की कथा पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में असुरता बढ़ती है और पृथ्वी पर संकट आता है तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार के माध्यम से यह पुराण हमें भक्ति, धर्म और न्याय के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय के बारे में है। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। यह पुराण भगवान कार्तिकेय के जीवन, उनके युद्धों, उनके कार्यों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण कथाओं को विस्तार से प्रस्तुत करता है। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय के अस्तित्व, उनके आचार, उनके युद्धों की घटनाओं और उनके द्वारा स्थापित तीर्थ स्थानों का वर्णन किया गया है। भगवान कार्तिकेय का जीवन। भगवान कार्तिकेय का जन्म विशेष रूप से महान था। उनकी उत्पत्ति देवी पार्वती और भगवान शिव के संतान के रूप में हुई थी। उन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे स्कंद, कुमार, मुरुगन और सुब्रह्मण्य। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा को भी विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवताओं की सहायता करने के लिए कार्तिकेय को उत्पन्न किया। उनका जन्म असुरों से युद्ध करने के लिए हुआ था, ताकि देवताओं और संसार की रक्षा की जा सके। भगवान कार्तिकेय के युद्ध। भगवान कार्तिकेय के जीवन का एक प्रमुख भाग उनके युद्धों से संबंधित है। स्कंद पुराण में विशेष रूप से कार्तिकेय द्वारा असुरों से युद्ध की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर का वध किया। तारकासुर ने देवताओं को परेशान किया था और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह किसी भी देवता से पराजित नहीं हो सकता था। लेकिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपनी अद्वितीय शक्ति और युद्ध कौशल से उसे पराजित किया और देवताओं की रक्षा की। कार्तिकेय का महत्व। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय को युद्ध के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष किया। भगवान कार्तिकेय के बारे में कहा जाता है कि वे असुरों के संहारक हैं और उनके द्वारा स्थापित किए गए स्थानों को महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में कार्तिकेय की पूजा और उनकी उपासना से जीवन के संकटों से मुक्ति मिलने की बात भी कही गई है। महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय से जुड़े कई तीर्थ स्थलों का भी उल्लेख है। इन तीर्थ स्थलों पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुखमय होता है। एक प्रमुख तीर्थ स्थल कुमारखंड है, जहां भगवान कार्तिकेय ने अपने युद्ध कौशल और शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा तमिलनाडु में स्थित तिरुपरकुंड्रम और कांची जैसे स्थान भी भगवान कार्तिकेय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माने जाते हैं। स्कंद पुराण का महत्व। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय के जीवन और कार्यों का उल्लेख न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें वीरता, संघर्ष और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद पाने से व्यक्ति के जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति आती है। यह पुराण भक्ति, युद्ध कला और जीवन के उद्देश्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कंद पुराण भगवान कार्तिकेय के जीवन, उनके युद्धों और उनके तीर्थ स्थलों का एक अद्भुत संग्रह है। यह पुराण हमें भगवान कार्तिकेय की महिमा और उनके कार्यों के माध्यम से यह सिखाता है कि जीवन में संघर्षों का सामना कैसे किया जाता है और धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार से समर्पित रहना चाहिए। कार्तिकेय की पूजा और उनकी उपासना से भक्तों को शांति, सफलता और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। वामन पुराण। वामन पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में विस्तार से बताता है। यह पुराण भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन के रूप में उनके आकाशवाणी द्वारा राजा बलि से पृथ्वी,
और अन्य लोगों की रक्षा करने की कथा पर आधारित है। वामन अवतार के माध्यम से यह पुराण भगवान विष्णु की महिमा, दैवीय कृत्यों और धार्मिक उपदेशों का प्रचार करता है। वामन अवतार की कथा। वामन अवतार की कथा बहुत ही रोचक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस समय राजा बलि अत्यधिक शक्तिशाली और समृद्ध थे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे देवता और ऋषि मुनि परेशान थे। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए वामन अवतार लिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। जब राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया, तो वामन ने पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे कदम में राजा बलि का पाताल लोक लिया। बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु को अपना तीसरा कदम रखने के लिए दिया, और इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का शासक बना दिया। यह घटना न केवल भगवान विष्णु की शक्ति और उनके न्याय की सिद्धि को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापनार्थ अपना कार्य करते हैं। अहंकार का विनाश। वामन अवतार ने यह सिद्ध किया कि अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। राजा बलि के घमंड को भगवान विष्णु ने बौने रूप में नष्ट किया, जो यह सिखाता है कि किसी भी रूप में अहंकार नहीं करना चाहिए। दान की महिमा। राजा बलि ने वामन ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया, और यह उसकी उदारता और धार्मिकता का प्रतीक था। दान को इस पुराण में पुण्य का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। ईश्वर की अनंत शक्ति। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में आकर दिखाया कि वह किसी भी रूप में आ सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। उनका रूप बड़ा या छोटा, सब कुछ उनके हाथ में है। धर्म की रक्षा। वामन अवतार के माध्यम से यह दिखाया गया कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु ने देवताओं और आर्षियों की मदद की और बलि के अहंकार को समाप्त किया। वामन पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़े धार्मिक उपदेश दिए गए हैं, जो जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। विनम्रता का पालन। वामन अवतार ने यह सिखाया कि बौना रूप होने के बावजूद भगवान ने अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन किया, जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति का आंतरिक गुण और शक्ति उसके रूप या बाहरी आभूषण से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और विचारों से होती है। ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान का समर्पण और पूजा, चाहे वह किसी रूप में हो, उनके भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाती है। सत्य की विजय। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह भी सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे असुर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। वामन पुराण भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी कथा का सुंदर वर्णन करता है, और यह हमें अहंकार, दान, विनम्रता और धर्म की महत्ता को समझाने में मदद करता है। भगवान विष्णु के इस अवतार के माध्यम से यह पुराण दर्शाता है कि भक्ति, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। कूर्म या कच्छप पुराण। कूर्म या कच्छ का पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर आधारित है। इस पुराण में विशेष रूप से समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के योगदान और उनकी महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था, जिसमें उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया था। कूर्म अवतार की कथा। कूर्म अवतार की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब मंथन के दौरान माउंट मंदराचल को स्थानांतरित करने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। देवताओं और राक्षसों दोनों के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे इसे खुद संभाल सकें। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए, का रूप धारण किया और मंदिर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान विष्णु का यह रूप इतना विशाल था कि मंदिर पर्वत को उन्होंने अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे समुद्र मंथन आसानी से हो सका और अमृत प्राप्त हुआ। इस अवतार का उद्देश्य देवताओं को राक्षसों से अमृत प्राप्त कराना था, जिससे उनके पुनः शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। कूर्म अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने अपनी अनंत शक्ति और सर्वोच्चता को दर्शाया। सहयोग और समर्पण। कूर्म अवतार से यह सीखने को मिलता है
कि एकजुट होकर काम करना और हर किसी की भूमिका को समझना आवश्यक है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदिर पर्वत को धारण किया, जो यह दर्शाता है कि अगर कोई समर्पण और विनम्रता से काम करता है तो वह बड़ा कार्य भी कर सकता है। ईश्वर की शक्ति और संरक्षण। कूर्म अवतार यह सिद्ध करता है कि भगवान विष्णु हर रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और दुनिया के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान मंदिर पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया तो यह भगवान की असीम शक्ति को दिखाता है। धर्म की रक्षा। कूर्म अवतार ने धर्म की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में भाग लिया। यह अवतार यह सिखाता है कि भगवान हमेशा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए कार्य करते हैं। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की महिमा और उनके योगदान को विस्तार से बताता है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान अपनी दिव्य शक्ति से हर संकट को दूर करते हैं और जीवन के प्रत्येक पहलू में सहायता प्रदान करते हैं। कूर्म अवतार से यह भी सीखने को मिलता है कि विनम्रता, समर्पण और कार्य में सहायता से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस पुराण में भगवान विष्णु के संरक्षण और शक्ति के महत्व को समझाया गया है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर आधारित है। यह पुराण विशेष रूप से प्रलय के समय भगवान विष्णु के मत्स्य रूप में पृथ्वी और वेदों की रक्षा करने की कथा पर केंद्रित है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार था, जिसमें उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था। यह पुराण न केवल भगवान विष्णु के इस अवतार की महिमा को बताता है, बल्कि विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उपदेशों से भी भरपूर है। मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार की कथा बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। जब महाप्रलय आने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने संत मनु को निर्देश दिया कि वे अपने साथ सारा जीवन बचाने के लिए सभी प्रजातियों के बीज और वेदों की नकल लेकर एक नाव में सवार हो जाएं। जैसे ही प्रलय का समय आया, भगवान विष्णु मछली के रूप में मनु की नाव को अपनी मछली के आकार के साथ समुद्र के ऊपर तैरते हुए खींच लाए। इस दौरान उन्होंने सभी जीवों और वेदों की रक्षा की। यह अवतार भगवान विष्णु का सबसे पहले अवतार था और यह प्रलय के समय पृथ्वी और वेदों की रक्षा की कथा से जुड़ा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और संकटों से उबारते हैं। धर्म की रक्षा। मत्स्य अवतार ने यह सिद्ध किया कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु ने प्रलय के समय संसार और वेदों की रक्षा की, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। सत्य और धार्मिकता। मत्स्य अवतार की कथा में यह भी सिखाया गया है कि सत्य और धार्मिकता को कभी भी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु ने समय आने पर सत्य और धर्म की रक्षा की, जबकि असत्य और अधर्म को नष्ट किया। साधना और तपस्या। मत्स्य पुराण में तपस्या और साधना की महिमा का भी वर्णन है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना, तपस्या और भक्ति महत्वपूर्ण है। जीवन में भगवान की उपासना और सेवा से मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है। संकट से उबरने की शक्ति। मत्स्य अवतार से यह सीखने को मिलता है कि भगवान जब भी कोई संकट आता है, वह अपने भक्तों की मदद के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। चाहे वह भगवान विष्णु का मछली रूप हो या कोई अन्य रूप, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मत्स्य पुराण भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की महिमा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताता है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु समय समय पर संसार की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की मदद करते हैं। इसके अलावा यह पुराण हमें धर्म, सत्य, तपस्या और भगवान के प्रति आस्था का महत्व भी समझाता है। मत्स्य अवतार के माध्यम से यह पुराण हमें जीवन में शुद्धता और नैतिकता बनाए रखने का उपदेश देता है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भगवान गरुड़ के जीवन, उनके कार्यों और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर आधारित है। यह पुराण न केवल भगवान गरुड़ की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि इसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा के विषय में भी गहरे उपदेश दिए गए हैं। गरुड़ पुराण को विशेष रूप से मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा के बारे में बताया जाता है। गरुड़ पुराण की कथा।
और भगवान गरुड़ का जीवन। भगवान गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पक्षी हैं। गरुड़ की माता विन्नता और उनके पिता कश्यप मुनि थे। गरुड़ का जन्म एक महान तपस्वी और शक्तिशाली पक्षी के रूप में हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन में कई महान कार्य किए, जैसे अमृत प्राप्ति की कथा और अपने भाई नागों से दुश्मनी को समाप्त करने का प्रयास। गरुड़ की महिमा और उनके कार्यों के अलावा गरुड़ पुराण में उनके द्वारा विष्णु भगवान की सेवा और उनकी भक्ति के कई उदाहरण भी दिए गए हैं। भगवान गरुड़ ने अपनी शक्तियों से कई राक्षसों का वध किया और भगवान विष्णु के साथ युद्धों में भाग लिया। गरुड़ पुराण में मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा के विषय में विस्तार से उपदेश दिए गए हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पुराण बताता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़कर एक नए स्थान की ओर यात्रा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग उन कर्मों पर निर्भर करता है जो उसने अपने जीवनकाल में किए होते हैं। पुनर्जन्म। इस पुराण में पुनर्जन्म का भी उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म एक नए शरीर में होता है, जो उसके पिछले जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों के परिणामस्वरूप आत्मा उच्च स्थान पर जाती है, जबकि बुरे कर्मों के कारण आत्मा को कष्ट और दुख सहने पड़ते हैं। आत्मा का उद्धार। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि आत्मा का उद्धार अच्छे कर्मों, भक्ति और धार्मिक जीवन के द्वारा किया जा सकता है। अगर व्यक्ति जीवन में भक्ति, पुण्य और सही आचरण करता है तो वह मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी संसार के पुण्य जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। पुण्य और पाप। गरुड़ पुराण में पुण्य और पाप के कर्मों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पुराण बताता है कि अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कार्यों से पाप उत्पन्न होता है, जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं। आत्मा का चक्र। आत्मा की यात्रा के चक्र को समझाते हुए गरुड़ पुराण बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और भक्ति के साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण न केवल भगवान गरुड़ की महिमा और उनके कार्यों का वर्णन करता है, बल्कि यह मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा के विषय में भी गहरे उपदेश प्रदान करता है। यह पुराण जीवन के बाद के यात्रा, कर्मों का फल और आत्मा के उद्धार के महत्व को समझाता है। गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि भक्ति, अच्छे कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति को जीवन में शांति, मोक्ष और सद्गति प्राप्त होती है। ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के कार्यों के बारे में बताता है। यह पुराण सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र के बारे में गहराई से समझाता है और बताता है कि यह चक्र कैसे चलता रहता है। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के निर्माण से लेकर विष्णु के द्वारा संसार के पालन और शिव के द्वारा संहार के कार्यों तक सभी की भूमिका का उल्लेख किया गया है। सृष्टि का निर्माण। सृष्टि के निर्माण की शुरुआत ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने निराकार ब्रह्म से साकार रूप में सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा ने पहले आकाश, पृथ्वी और जल का निर्माण किया और फिर जीवों, मनुष्यों और अन्य प्राणियों को उत्पन्न किया। इस पुराण में ब्रह्मा के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि के विभिन्न तत्वों का निर्माण किया। अब बात करते हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति की। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, जिसने संसार का निर्माण किया। विष्णु जो संसार का पालन करते हैं और समय समय पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। शिव संहारक हैं, जो संसार के संहार के बाद पुनः निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। ये तीनों देवता सृष्टि के अनवरत चक्र को बनाए रखते हैं, जो ब्रह्मांड पुराण में विस्तार से बताया गया है। सृष्टि के चक्र और काल। ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि के चक्र का भी उल्लेख है। यह पुराण बताता है कि सृष्टि समय समय पर उत्पन्न होती है, फिर उसका पालन होता है और अंत में उसका संहार होता है। इसके बाद पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस प्रक्रिया में 4 युगों का वर्णन भी किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में देवी देवताओं, मनुष्यों और अन्य प्राणियों का जीवन और उनके कर्म बदलते हैं। लोकों का वर्णन।
ब्रह्मांड पुराण में स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, नर्कलोक और अन्य लोकों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि प्रत्येक जीव का स्थान उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। अच्छे कर्मों से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों के कारण नर्कलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह उपदेश देता है कि मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वह सच्चे मार्ग पर चल सके। धार्मिक उपदेश। ब्रह्मांड पुराण में जीवन के हर पहलू पर धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि हर जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्म पुण्य की प्राप्ति कराते हैं, जबकि बुरे कर्म पाप का कारण बनते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से ही आत्मा का उद्धार संभव है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह था पुराणों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। हिंदू धर्म में कुल प्रमुख पुराणों की संख्या तथा नाम और यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से थोड़ा भिन्न हो सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी इतिहास को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे दिलचस्प विषयों पर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।